तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज बाई 60, 30 एंड 20% सक्सेसिव मंथ में और बट इंक्रीज बाई 60% इन द फोर्थ मंथ। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द फोर्थ मंथ एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो बोला गया कि भाई ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में 60, 30 और 20% की कमी की गई। चौथे महीने में 60% की वृद्धि भी होती है। तो चौथे महीने के ईंधन और मूल्य जो पहले महीने के ईंधन था, ठीक है, उनके बीच में परसेंटेज कमी या फिर वृद्धि बता रहा है। मान लेते हैं कि पहले केस में 100 था, भाई 60% का क्या हुआ, कमी हुआ, ठीक है, 60% का क्या हुआ, कमी हुआ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40/100। 30% की फिर कमी हुई तो हो जाएगा, कितना रह जाएगा 70/100। फिर 20% की कमी हुई तो अब कितना रह गया 80/100। लेकिन अगले मंथ में हुआ क्या भाई, 60% की बढ़ोतरी भी हो गई, यानी कितना हो जाएगा 160/100। बात यहीं पर यही रही होगी। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, हो गया। अब इसको करते हैं ना, 800 के 32 और 16 साथ 112, 32 इंटू 112 अपन में कितना हो जाएगा आपका 100। अगर मैं करूं यहाँ से 2 दूनी का 4 और 100 में से 4 को माइनस करूं तो बचेगा कितना 6, ठीक है, कितना बचेगा 6। यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए, कोई भी वैल्यू आए, लेकिन 2 0 के 1 0 पॉइंट के 1 0 के बाद आना चाहिए कितना 6 आना चाहिए। ये मैंने कैसे जाना भाई, ये मैंने कैसे जाना, ठीक है, अच्छी सवाल है। क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। जो भी संख्या होंगी अगर मैं 100 में 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 32 आएगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या होगी वो 4 डिजिट की संख्या होगी। अगर मैं 4 डिजिट की संख्या से 100 से डिवाइड करता हूँ तो ये जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट में जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ से देखा कि भाई 2 डिजिट में सबसे लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ये लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी ये, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो रिड्यूस्ड आएगा, वो रिड्यूस्ड प्राइस आएगा। यानी कि जो हम करेंगे वो फाइनल प्राइस आएगा। यानी कि जो चौथे महीने की जो प्राइस आएगी वो आएगी, यानी कि जो फोर्थ मंथ की जो प्राइस आएगी वो आएगी। और पहले मंथ की प्राइस को मैंने क्या मान के रखा था, 100 मान के रखा था। तो पहले मंथ की प्राइस और फोर्थ मंथ की प्राइस में क्या हो जाएगा, अंतर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिजिट आ रहा है 4 का। अगर यहाँ पर 5 का डिजिट आता तो फिर ये वाली वैल्यू कम होती, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होती, ये आपको सोचना होगा। यहाँ पर 4 डिजिट का आ रहा है, नीचे में 2 डिजिट है, तो हम कर सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है 2 डिजिट वाली वैल्यू वो हमेशा 3 डिजिट वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो लास्ट में 6 किसके ऑप्शन में आप देखोगे, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिक्रीज बाई 64.16%। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करेंगे, ये है, इसको भी उसी तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे। जैसे कि मान लो 100 हो गया पहले वाली का, ठीक है, यानी फर्स्ट मंथ का। इसमें क्या हो रहा है 20% की कमी की जा रही है, यानी कि 80/100। 45% की कमी यानी कितना हो जाएगा आपका 55/100। उसी तरीके से यहाँ पर 55 यानी कि हो जाएगा कितना 45/100। और ये आगे बढ़ रही है यानी कि 150/100। ये कट गया आपका 20, ये भी कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा है। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा 5 से अगर मैं काटूँ, देखो 4 से मैं काटूँ तो 4 दूनी का 8 है, 4 से कटेगा 25 बार में, क्योंकि हम 2 डिजिट में लाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। ये 5 से काटूंगा तो 5 से 25, और 5 से कटेगा ये 11 बार में, और ये 5 से कटेगा कितने बार में 3 बार में। अब ये चीज़ें हमारे लिए आसान होगी। 11 दूनी 22, 22 में 3 करेंगे 66 इंटू 45 अपन में 100। अब देखो भाई 66 में अगर मैं 40 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 डिजिट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये 5 डिजिट में नहीं जाएगा, ये 4 डिजिट में ही रहेगा। और 4 डिजिट में रहेगा तो ये वैल्यू 100 से हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बट्टे में 100 दे रखा है। तो लास्ट डिजिट से एक बार करके देख लेते हैं। 6 गुना 5 करें कितना हो जाएगा 30, यानी कि 0 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 6 गुना 5 करें कितना हो जाएगा 30, 0। तो भाई एक डिजिट ही आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है तो एक 0 तो आपका यहाँ से कट जाएगा, तो एक डिजिट ही आएगा। और एक डिजिट ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं भाग लगा के भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26। फिर 5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 30, 6 5 30, 3 33, हो जाएगा 0, 4 3 7, 6 3 9, ये हो जाएगा 2 बटे 100 करोगे ये कट जाएगा, यानी कि 29.7। ये कितना है भाई, 4th मंथ का है, और पहला मंथ का कितना था, 100 था। तो 100 में से आप इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 70.3%, 70.3%। तो जो कंपेयर करना है, ठीक है, जो कंपेयर करना है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द 4th मंथ एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना था, 100 था, क्योंकि पहले मंथ में जो प्राइस थी वो 100 थी। पहले मंथ में क्या हो रही है, 20% घट रही है, यानी कि पहले मंथ में घटने से पहले प्राइस 100 थी, यानी कि ये ओरिजिनल प्राइस थी आपका, और ये जो है आपका फाइनल प्राइस है, फाइनल प्राइस है। अगर कंपेयर करोगे 100 से किसी भी वैल्यू को तो वो माइनस करोगे तो वही आपका परसेंटेज चेंज में आ जाता है। 70.3% जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से कैलकुलेट नहीं करते, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो भाई कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता, अदरवाइज गुना भाग करना भी कोई हार्ड काम तो था नहीं।